जी बेटा, आई एम बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम ज़रा थोड़ी ऐसी बात करेंगे आपसे उर्दू में, और बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं और आपको पता होनी चाहिए इस बारे में अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो ये है कि आईना तुमको दिखाया तो बुरा मान गए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सच हमारे मुल्क में नहीं बोला जाता, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, आप लोग यंग जनरेशन हैं, आप लोगों ने ही सच को आगे लेके आना है। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि मैंने गैस बना के दे दिया। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आगे भी गैस आ जाएगा। ठीक है, मैंने भी काम करके की है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने ब्रांड्स के पीछे नहीं जाना, आपने खुद मेहनत करनी है। इट डजंट मैटर एट ऑल कि किसी टीचर के पास वो बाइक पे आता है, वो मोटरसाइकिल पे आता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो गुची नहीं पहनता, उसके पास ब्रांडेड घड़ी नहीं पहनता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। वो परफॉर्मेंस क्या दे रहा है आपको, वो पढ़ा क्या रहा है आपको, ये मैटर करता है। आपके ग्रेड मैटर करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? अब मैंने सोचा ये है कि आपका 22 को पेपर है ओ लेवल्स के बच्चों का। पहले तो A2 के बच्चों की बात कर लेते हैं कि आप लोग जरा थोड़ा होश करें। बजटिंग के सवाल आपने करने हैं, एबीसी कॉस्टिंग के और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपने अच्छे तरीके से करना है, और बजटिंग का आपने कैश बजट विद इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट के साथ वो आपने तैयार करना है। ओ लेवल्स का मैं सोच रहा हूँ कि मैं एमसीक्यूज ए लेवल्स के एएस के स्टार्ट करूँ और ओ लेवल्स के भी एमसीक्यू स्टार्ट में करने का सोच रहा हूँ। मैं उसकी डेट अनाउंस आपको कर दूंगा शायद कल परसों से। मे बी मैं ग्रीन हॉल का जो ऑनलाइन चैप्टर है, आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम, वहाँ भी शायद मैं स्टार्ट करूँ, तो आप वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। वी हैव एनफ डेज 15-20, उसमें हम कर लेंगे। और 21 तारीख को मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको रात को 12 बजे बुला लूँ। रात को 12 बजे बुला के सुबह 8 बजे तक आपकी तैयारी कराऊंगा मैं, और आपसे फीस में लूँगा 2,000 रुपीज़। और वो बच्चे जो मेरे पास आखिरी 1 घंटे में आएंगे उनसे मैं 200 रुपया लूँगा, और वो बच्चे जो आखिरी आधे घंटे में मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाएंगे उनसे 50 रुपये लूँगा। कैसा है? जो मर्जी करी जाओ, बेवकूफ़ बनाई जाओ। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। एक कोर्स जो 3 साल में आप पढ़ते हैं, 6 घंटे में आपने क्या उखाड़ लेना उसमें से? कोई होश करो यार, बस कर दो। इससे कितना लूटोगे इस कौम को, इस मुल्क को कितना लूटोगे? और ठीक है जी, सियासतदान वो लूट रहे हैं, ठीक है जी, टीचर हजरात मेरे जैसे वो लूट रहे हैं, ठीक है जी, आपके ब्यूरोक्रेट्स वो लूट रहे हैं, आर्मी अपना सिलसिला उनका चला हुआ है। भाईजान, इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग खुद एक्शन लें, खुद आगे आकर इस पर जो है वो बात करें। ठीक है जी। मुझे एक मेरा टीचर है, उसने मुझे कहा सर मैं तो छोटी गाड़ी पे ही आऊँगा। जवाब तारिक साहब कहते हैं सर मैंने तो अपनी उसको बड़ी गाड़ी उसने ली अभी नहीं, माशाल्लाह फिजिक्स का बेहतरीन टीचर है। कहते हैं मैं तो सर छोटी गाड़ी पे आऊँगा, मैंने छोटी गाड़ी पर ही बच्चों को पढ़ाना है, और सर तभी बड़ा टीचर बनूंगा। मैंने कहा यार दैट्स वेरी गुड। तो याद रखें कि क्या कहते हैं ना उसे, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। टाइम के साथ आपको पता चलेगा। 2 साल बाद ख्याल आएगा बेड़ा गर्क, 2 साल जाया कर दिया, टिटू पार्टियां करते रहे सर के साथ, सर हमें पिज्जे खिलाते रहे, ठीक है जी, सर हमें जो है वो शवारमे खिलाते रहे, पढ़ाया पढ़ाया कुछ नहीं, और हम खुश थे बहुत ज़्यादा। तो ये पार्टियों से आप निकले, एंटरटेनमेंट हब्स जो बने हुए हैं इनसे निकले और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट इंशाल्लाह से क्लासेस कर रहा हूँ, और फिर उसको हम देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे, बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं बताता हूँ, काउंटिंग के टीचर नुमान मलिक साहब इज़ ए ग्रेट टीचर, और ही ऑलवेज यूज्ड टू वेलकम मी। साजिद मीर साहब, मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, जवाब देते हैं, बताते हैं सब कुछ। आज तक कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं कराया मुझे कि मैं आपसे बेहतर हूँ, या मैं आपसे, या आप मुझसे कमतर हैं। हालांकि वो मुझसे बहुत बेहतर है, कोई शक वाली बात ही नहीं। हम तो सीखते हैं, मानते हैं। गैस भी बनाता रहा हूँ मैं उनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नवान भाई, मैं सही कह रहा हूँ, गैस भी बनाता रहूँ। इसी तरह याद रखिएगा, आप ग्रीन हॉल एकेडमी की अगर हम बात करें, उसका मुकाबला करना मुश्किल है। क्यों भला? आपको इसका जवाब देता हूँ। मुझे जब इमरान खतीब साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने अपने हाथों से चाय बना के मुझे पिलाई थी। उन्होंने तो मुझे वहीं खरीद लिया था। क्या कोई प्रिंसिपल स्कूल का मुझे अपने हाथों चाय बना के पिलाएगा? तो फिर कैसे परफॉर्मेंस होगी? इसीलिए ग्रीन हॉल एकेडमी भाई नंबर 1 ही रहेगी।
आप नहीं उससे कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो टीचर्स हायर करते हैं क्वालिटी के, जो परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स होते हैं, काम करके दिखाते हैं, और उसी की वैल्यू है, वो वैल्यू इसको करते हैं। दे डोंट नीड ब्रांड नेम्स एट ऑल। तो आप आए बाबा टाउन या जोर टाउन किसी भी कैंपस में, रजिस्टर करवाएं अपने आप को, और फिर हम ताकि एमसीक्यूज की तैयारी में आपको करवा सकता हूँ। बाकी ओ लेवल से गैस मैंने दे दी है, आपने कोई बात करनी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, लर्न अकाउंटिंग विद सलारिस। नंबर मेरा 033347121897 है। व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। और पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें अपने। जब आप बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो वो पढ़ाई भी करेंगे और टीचर के साथ इंटरेक्शन में रहें। आपका बच्चा क्या कर रहा है? 90% बच्चे आपके वेट पीते हैं, 90% बच्चे आपके नशा करते हैं, और आप लोग बीइंग पेरेंट होके वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? वो डॉक्टर फान सही कहता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो किस तरफ जा रही है, हमें इसका अंदाजा ही नहीं हो रहा। हालांकि मेरा कई बातों में इख्तिलाफ हो सकता है। हम बस जो है वो खान साहब जो है वो जेल में, उनको देख लेते हैं और साथ साथ बात कर लेते हैं। जो हमारे मेन कॉज है, आप अपने ही बच्चों से आप डरते हैं कि ये बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चे कहीं बुरा ना मान जाए। हमने तो भाई मारे भी खाएंगे अपने माँ बाप से, ठीक है जी, आज भी हम डरते हैं अपने माँ बाप से, इस उम्र में आके भी कि भाई। और तभी आपको डायरेक्शन सही मिलती है। यू नीड टू डायरेक्ट योर चाइल्ड टुवर्ड्स द राइट पाथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर जाके पढ़ने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। क्या करेंगे? पैसा कमा लेंगे, मटेरियलिस्टिक दौर है ना, पैसा कमा लेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, इंसान अच्छा कैसे बनेंगे? तो अपने बच्चों के अखलाकी इक़दार को बेहतर करना हमारे लिए जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको कैंसर था, कैंसर पेशेंट थे, ठीक है जी। उनको नहलाना धुलाना, पैम्पर चेंज करना, क्योंकि उनका ब्रेन कैंसर था, सब कुछ मैं खुद करता था अकेला। मैं अकेला सब कुछ करता था इसी सेहत के साथ। तो जब आप बच्चों पर नजर रखेंगे, उनको टाइट रखेंगे और कंट्रोल रखेंगे, गलत सही में बताएंगे, सख्ती करके रखेंगे। सख्ती जरूरी है बच्चों पे। और लड़के भी कभी प्यार से काबू आए हैं। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि सर आप ना, आपको अपने बेटे आपके यंग हैं, उन पर एतबार नहीं है। मैंने कहा लड़कों पे भी कभी एतबार किया जाता है? लड़कों को तो समझाया जाता है, लड़कों को तो कंट्रोल किया जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, आज मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी इसलिए, ताकि आप कल को आपने भी, आपके बच्चे होने, आप उनको सही डायरेक्शन में सही चैनलाइज करें, ठीक है, और उनकी तरबियत सही तरीके से करें। तो आज का जो मेरा था टारगेट वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच मैंने आप लोगों से बात की है। बाकी इकोनॉमिक्स से गैस मेरा नहीं था। मुझे बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सर गैस दें, तो मैंने फिर गैस किसी से दोस्त से लेके डाल दिया। अब वो कमरान भाई का था, आई एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई डोंट माइंड। तो अब ओ लेवल्स की गैस की तरफ हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला, और उस पर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं बात करूंगा। और रजिस्टर आप लोग करवाएं फौरी तौर पे, मेरे नंबर पर मैसेज करें मुझे, ताकि मैं क्लासेस आपकी MCQs की क्लासेस कर सकूं। P2 आप नहीं हो सकता, गैस वर्क जो मैंने गैस दी है वो तैयार करें, या मुझसे आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको वीडियो के साथ भेज देता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी गॉड ब्लेस यू, आई होप यू विल गेट गुड ग्रेड्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।